प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग 1 पाठ 12 दशमः त्वम् असि के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ दशमः त्वम् असि। द्वादशः पाठः 12वां पाठ दशमः त्वम् असि दशमा तुम हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदीम् अगच्छन्, नदी गए। ते नदी जले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ते वे सभी नदी के जल में चिरम देर तक स्नानम अकुर्वन् स्नान किए। ततः ते तीर्थवा पारम गता। तभी ते वे सभी तीर्थवा अर्थात तैरकर पारम गता नदी के पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तभी तेषां उनके नायक अर्थात लीडर ने अपृच्छत् पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः। क्या सर्वे बालकाः सभी बालक नदीम् उत्तीर्णाः नदी से बाहर आ गए, पार हो गए? क्या सभी नदी के पार आ गए? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तदा तब कश्चित् बालकः किसी बालक ने अगणयत् गणना की। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सः स्वयं न अगणयत्। उसने स्वयं अपने आप को नहीं अगणयत् गणना किया। वह अपने आप को नहीं गिना। अतः सः अवदत्। अतः वह बोला, 9 इव सन्ति, 9 ही है। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। अपरः अपि बालकः दूसरा बालक भी पुनः फिर से अन्यान् बालकान् अगणयत् दूसरे बालकों को ही गिना। तदा अपि 9 एव आसन्, तभी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। अतः इसलिए ते निश्चयम् अकुर्वन् उन सब ने निश्चय किया, यत कि दशमः नद्यां मग्नः कि 10वां नदी में डूब गया। ते दुखिताः तुष्णीम् अतिष्ठन्। और वे दुखी होकर तुष्णीम् अतिष्ठन् चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा तब कश्चित् पथिकः कोई पथिक तत्र आगच्छत् वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। वह तान् बालकान् उन बालकों को दुखितान् दृष्ट्वा दुखी देखकर अपृच्छत् पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? तुम लोगों के दुख का कारण क्या है, अर्थात क्यों दुखी हो? बालकानां नायकः अकथयत्। बालकों का नायक कहता है, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। हम सभी 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्मः, अब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान् अगणयत्। पथिक ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालकाः इव आसन्। वहाँ 10 बालक ही थे। सः नायकम् आदिशत् त्वं बालकान् गणय। उसने नायक को आदेश दिया, अर्थात उस पथिक ने बालकों का जो नायक था, लीडर था, उसको आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो।
स तु नव बालकान इव अगणयत, सह तो 9 बालकान एव अगणत, उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब पथिक ने कहा, दशमः त्वम् असि, और 10वां तुम हो। अर्थात जो बालक गिनती कर रहा था वो अपने सामने वाले बालकों को तो गिनती करता था, खुद को छोड़ देता था। ऐसे ही सभी बालक कर रहे थे तो पूरी संख्या 9 ही आ रही थी। तब पथिक ने कहा कि 10मः त्वम् असि, और 10वां तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहमगच्छत्, यह सुनकर सब खुश होकर घर चल दिए। यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। चलते हैं अभ्यास की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकाः स्नानाय अगच्छत्, कितने बालक स्नान के लिए गए। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान करने के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ गए। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, ते कं निश्चयम् अकुर्वन्, ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः। मार्गे कः अगच्छत्, मार्गे कः अगच्छत्, मार्गे पथिकः अगच्छत्। पथिकः कम् अवदत्, पथिकः अवदत् 10मः त्वम् असि। अशुद्ध कथनानां समक्षं सही इति शुद्ध कथनानां समक्षं सही इति अशुद्ध कथनानां समक्षं गलत कुरुत, अर्थात सही और गलत का निशान लगाना है। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए थे। हाँ गए थे, सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी वाटिका में घूम रहे थे। नहीं, नदी स्नान करने गए थे। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन, क्या वो मूल रूप से 9 बालक ही थे। नहीं, 10 बालक थे। बालका स्वयं न अगणयत, बालक अपने आप को नहीं गिन रहे थे। सही, एक अपने आप को गिनने वाले बालक छोड़ दे रहा था। एक बालक नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया था। नहीं। ते सुखिता तुष्णीम अतिष्ठत्, वे सुखपूर्वक चुपचाप बैठे थे। नहीं, दुखिता। कोऽपि पथिकः न अगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया। गलत, आया था। नायकः अवदत् 10मः त्वम् असि, नायक ने बोला कि 10वां तुम हो। नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नायक लिखा है, नायक ने नहीं बोला था बल्कि पथिक ने बोला था। ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा च गृहम् अगच्छन्, वे सभी खुश होकर घर चले गए। हाँ, सही। मंजूषाता शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वत, मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करे। गणयित्वा गणना करके, श्रुत्वा सुनकर, दृष्ट्वा देखकर, कृत्वा करके, गृहीत्वा ग्रहण करके, तीर्त्वा प्राप्त तैर करके। ते बालकाः नद्याम उत्तीर्णा, वे बालक नदी को उत्तीर्ण किए। तो कैसे करेंगे, तीर्त्वा अर्थात तैर कर। पथिका बालकान दुखितान दृष्ट्वा, पथिक ने बालकों को दुखित देखकर दृष्ट्वा, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। पुस्तकानि विद्यालयं गच्छ, पुस्तकानि गृहीत्वा, पुस्तक लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा, पथिक का वचन सुनकर, त्वा प्रत्यय का प्रयोग है सब में। त्वा प्रत्यय का प्रयोग होने से कर के लग जाता है। सुनकर, गणना करके, तैर कर। पथिक के वचन सुनकर सभी प्रमुदित होकर, प्रसन्न होकर घर गए। पथिकः बालकान गणयित्वा, गणना करके कहता है 10मः त्वम् असि, 10वां तुम हो। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन कार्य करके घर जाता है। चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखा, चित्र देख के संख्या लिखना है। ये कितना है, 8 है। 8 को अष्ट कहते हैं। चटकाः, चटक स्त्रीलिंग शब्द है, 3 है इसलिए तिस्रः लिखे। अगर पुल्लिंग होता तो त्रयः लिखते, और नपुंसक लिंग का होता तो त्रीणि लिखते। एकम पुस्तकम, एक पुस्तक है। द्वौ मयूरौ, 2 मोर है। द्वे बालिके, बालिके स्त्रीलिंग है इसलिए द्वे लिखा गया है।
ताला 6 है इसलिए षट ताला है। कपोताः पंच और पत्राणि 10। इस प्रकार से यहाँ पर पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करें व अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।